कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात डिफॉरेस्टेशन की हमारी शुरू होनी थी और मैं आपको चीज़ का एहसास दिलाता हूँ। अभी हम जो है वो पेड़ों की छाँव में बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून लग रहा है। ये सुकून, जो मेंटल पीस है, ये मिल रहा है पेड़ों की वजह से। असल में जो टॉपिक है ना डिफॉरेस्टेशन, ये है बड़ा सीरियस टॉपिक, क्योंकि इसमें दो बातें आ जाती हैं। अच्छा, दो बातों को बताने से पहले मैं इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन हम कहते किसे हैं। जैसे किसी भी चीज़ का अगर हमें उल्टा करना होता है ना अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी में उसका उल्टा करने के लिए पहले उसके डी लगाते हैं। जैसे हम बॉडी हाइड्रेटेड थी, बॉडी में पानी बिल्कुल बढ़िया था, अचानक से ये हो गया बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई, पानी पीने की हाजत हुई, पसीना बहुत ज़्यादा बॉडी से निकला। तो अब हमने पानी पिया तो जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, बॉडी दोबारा हाइड्रेट हो गई। तो कभी भी डी जो आता है किसी भी चीज़ के माइनस के लिए आता है, तो ये डी का मतलब ये होता है वो किसी न किसी नेगेटिविटी को शो कर रहा है। हमने कहा फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना है, पेड़ पौधों को बचाना। अब हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे लगे या तो उन्हें ख़त्म कर देना या तो फिर नए पेड़ पौधे नहीं लगाना। अभी बातों बातों में मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन का मतलब भी बता दिया और एक चीज़ भी क्लियर कर दी कि दो बड़ी वजह है डिफॉरेस्टेशन की। एक तो ये कि नए पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं, दूसरा ये कि जो लगे उनको भी काटा जा रहा है। अब बचे तो बचे कैसे? भाई आप ही बता दीजिए ना, इससे बचे कैसे? हाँ, ये है बड़ा सीरियस टॉपिक कि बचे तो बचे कैसे। असल में चीज़ कैसी है कि कभी भी किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ना उसके, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रूट कॉज को समझें। अच्छा, हम खुद जो है वो दरख्त के नीचे बैठे हैं, झाड़ के नीचे बैठे हैं, हमें वो सुकून महसूस हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग महसूस करना जो है ना लोगों ने छोड़ दिया है। अब जैसे आप ये सवाल तो कर रहे हैं कि यार बचे तो बचे कैसे, तो बचे तो बचे इस तरह से कि यार हम पहले सोचें कि हम हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं, क्योंकि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाली जो एक बड़ी तादाद है वो हम इंसानों की ही है। हम इंसानों ने ही सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि डिफॉरेस्टेशन में इंसानों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आप डिफॉरेस्टेशन का डेटा देखते हैं तो पिछले 16 महीनों के अंदर यानी तकरीबन 1.5 साल के आसपास 1.4 बिलियन ट्रीज़ ये कट किए जा चुके हैं। जी हाँ, 1.4 बिलियन यानी तकरीबन 1,40,00,000 पेड़ ये हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान से काटे जा चुके हैं। उसका अगर उल्टा देखें कि लगाए कितने गए, तो लगाने वाली तादाद शायद 10% भी नहीं है। और फिर हम ये सोचते हैं कि ये गर्मी ख़त्म कैसे हो, ये परेशानी ख़त्म कैसे हो। आखिर सोल्यूशन क्या है? सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि यार इस बढ़ती गर्मी का इलाज क्या है, बचे तो बचे कैसे। जैसे कि आपने पूछा अदनान भाई कि बचे तो बचे कैसे। शुरू यहीं से करना पड़ेगा कि प्लांटेशन ये हमारी एक बहुत अहम जिम्मेदारी। अगर मैं डेटा पर ही मोटी मोटी बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 16 महीनों में 1.4 बिलियन ट्रीज़ काटे जा चुके हैं। अब ये कटना और नए ना लगना ये तो एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन इसी के साथ साथ असल में ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि डिफॉरेस्टेशन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी को अपना कंफर्ट बहुत पसंद है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं चाहिए। अब मैं अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए नेचर को, एनवायरनमेंट को ज़रूर तकलीफ़ दे रहा हूँ। अब इंसान जो है ना वो अपने मतलब के लिए बहुत सारी चीज़ें करता ही है, लेकिन ज़ाहिर है अपना कंफर्ट जोन भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसका हर एक शख्स को ख्याल रखना ज़रूरी है। अब ये हरियाली, ये पेड़ पौधे शहर वाले ज़रूर मिस कर रहे होंगे, और हम चूँकि फार्म हाउस पे मौजूद हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। ठंडी हवा, अच्छी छाँव ये हमें मिल रही है। तो डिफॉरेस्टेशन है बड़ा टेंशन वाला टॉपिक। भाई एक बात तो रह गई, कितने पेड़ पौधे लगाने से टेम्परेचर पहले जैसा हो पाएगा? हाँ, ये एक और बड़ा चैलेंज है कि हम चाहते हैं कि पहले जैसा टेम्परेचर हो। यानी अभी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर इन मानों में जो साइंटिफिकली बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि 33 से 34 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, इंसानी जिस्म, एक नॉर्मल इंसानी जिस्म, एक 18 साल या यूँ कह लें कि बालिग जिसे कहते हैं अडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है
वो है वो 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस को 34 डिग्री सेल्सियस से मैच करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये माइनर सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस में रखना या 45 डिग्री सेल्सियस में रखना, ये है बड़ा चैलेंज का काम। अगर बात पेड़ पौधे लगाने की है तो अलग अलग जो है ना वो इसमें रिसर्च लोगों की बनी हुई है। जैसे यूनिसेफ एक डिपार्टमेंट है जो भी इस पर काम करता है, इन्वायरमेंट पे काम करता है। फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ का अपना एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का अपना एक गार्डन डिपार्टमेंट होता है, जो ये गाइडलाइंस हमें देता है कि हमें कितने पेड़ पौधे एरिया वाइज हमें जो है वो लगाना चाहिए। तो एक जनरल मोटी मोटी मालूमात तो ये है कि हर शख्स को अपने दायरे के बीच में कम से कम जो है वो 30 से 40 झाड़ जो है वो लगाने चाहिए, यानी 30 से 40 पेड़ होने चाहिए। अब वो एरियाज़ जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी जैसे बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो जहाँ पे बिल्डिंग अपार्टमेंट ज़्यादा है वहाँ लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे पेड़ पौधों का होना भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं काउंट बताऊँ तो अगर एक अपार्टमेंट है जहाँ पर जो है वो 30 घर है, तो हर घर के हिसाब से वहाँ पर कम अज़ कम 12 पौधे होने चाहिए, तब जाकर उस अपार्टमेंट का सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आप रोक पाएंगे। ये वो होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़े नहीं, और आप कह रहे हैं कि पुराने टेम्परेचर वापस आ जाए, तो आपको 1200 पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर आप पुराने टेम्परेचर पर पहुंच पाएंगे। खैर बहुत मुश्किल तो काम नहीं है प्लांटेशन, लेकिन ये कि अतराफ में पेड़ पौधे होंगे तो हम पुराने टेम्परेचर पे कम बैक कर पाएंगे। भाई 1200 पौधे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। असल में जहाँ पेड़ काटना मुमकिन है ना, वहाँ लगाना भी मुमकिन है। लोग जैसे जो आपका रिएक्शन है ना अदनान भाई कि यार कैसे मुमकिन है, इतने सारे पेड़ पौधे लगाएंगे कैसे, जगह कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं जगह कहाँ है, हम ये नहीं सोचते कि हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। कभी भी इंसान को जो है ना पॉजिटिव की तरफ जो है ना बढ़ना चाहिए। एक जुमला बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है कि इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ बढ़ता है, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ता है अगर वो कोशिश करे अच्छाई को अपने अंदर लेने की, अच्छाई को समाने की, या यूँ समझें कि अच्छाई को एक्सेप्ट करने से इंसान अच्छाई की तरफ बढ़ता है और उसमें अच्छाई आनी शुरू हो जाती है। ये पेड़ पौधे हमारे एनवायरनमेंट की अच्छाई के लिए ही। अगर आप ये सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, अगर आप ये सोचेंगे कि ये बिल्कुल मुमकिन है और मुझे इस तरफ बढ़ना है, तो यकीनन ये 1200 पौधे कोई चैलेंज नहीं है, हम बढ़ तो सकते हैं। ये पेड़ पौधे काटने वाले कोई और नहीं, हमारे जैसे लोग हैं। हो सकता है FJN चैनल के नाजरीन में भी कुछ ऐसे हो जिन्होंने अपने कंफर्ट के लिए ढेर सारे पेड़ पौधे काटे हो, या ढेर सारे ना भी काटे हो तो अपने अतराफ़ को एक घर बनाने के लिए या इंडस्ट्री बनाने के लिए या अपने लिए कोई कंफर्ट के लिए उन्होंने पेड़ पौधे ज़रूर काटे होंगे। उस कंफर्ट ने आपको आज परेशानी में डाल दिया। जी हाँ, ये बढ़ता टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमें और आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, काटने वाला भी आराम में नहीं है। इस पर बात करना कि 1200 पौधे कैसे लग सकते हैं, बल्कि बात इस पर की जाए कि 1200 पौधे हम लगा कैसे सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम अपने टारगेट से डर गए कि 1200 पौधे ये कैसे लगाएं, बल्कि 1200 पौधे लगाए और इन्हें दरख्त भी बनाएं। भाई ये पौधे को दरख्त कैसे बनाना होगा? हाँ, ये ऐसे तो बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जिस तरह से माँ बाप बच्चे की परवरिश करते ही है ना, कोशिश करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे, बच्चे को किसी तरह की चोट नहीं पहुँचे। अगर वो परवरिश पा रहा है तो उसका पूरा ख्याल रखें, इसको कोई ज़ख़म ना हो, ये बीमार पड़े तो इसका प्रॉपर इलाज हो। कुछ इसी तरह से जो है हमें पेड़ पौधों को भी संभालना है, क्योंकि प्रॉब्लम है फॉर्मेलिटी। आज प्लांटेशन जो कर भी रहे हैं ना, तो कर रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, एक रस्म के लिए कर रहे हैं कि मौसम बनाए कुछ पौधे लगाते हैं, या सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो कि भाई सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने की आई डिड दिस। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए कि हम प्लांटेशन को एक ज़िम्मेदारी की तरह निभाएं। ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं और आप समझेंगे तो प्लांटेशन के लिए हमें जगह या इस पौधे को पेड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ेगा। अब जिस तरह से मैंने कहा कि बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें चाहिए कि एक पौधे का ख्याल रखें। आज आप पौधे का ख्याल रखें, कल ये पौधा आपका ख्याल रखेगा। अब पौधा कैसे ख्याल रखेगा? पौधा ऐसे ख्याल रखेगा कि ये पौधा जब दरख्त बनेगा तो जिस तरह से अभी हम इसकी छाँव में बैठे हैं, लगाने वाला सवाब कमा ही रहा है, हम भी इस तरह से सवाब कमाएंगे। एक हदीस पाक के मुझे जुमले याद आए कि हदीस पाक में आया कि जिसने जुल्म और ज़्यादती के बगैर घर बनाया और जुल्म और ज़्यादती के बगैर पेड़ लगाया, तो जब तक उससे अल्लाह की कोई मखलूक फ़ायदा उठाती रहेगी तो लगाने वाले को इंशाअल्लाहुल करीम
सवाब मिलता रहेगा। तो देखिए प्लांटेशन में कैसा फ़ायदा है, दीन का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है। ये अभी जो राहत दे रहा है, ये ठंडी हवा, ये छाँव जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, जिस सुकून को हम पाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन ये ज़िंदगी का बहुत अहम सुकून है। तो इसको काटने की जगह इसके लगाने के बारे में सोचें। और जिस तरह से एक बच्चे को पाला जा सकता है, उसी तरह से एक पौधे को भी पाला जा सकता है। इसकी फ़िक्र, इस पर मेहनत, इस पर कोशिश, ये पौधा जब पेड़ बनेगा तो मेरी वही बात कि आज आप इसका ख्याल रखें, कल ये आपका ख्याल रखेगा। ये पेड़ लगाना आपको दीन में भी फ़ायदा देगा, दुनिया में भी फ़ायदा देगा। भाई आप जैसे बता रहे थे ये इंसानों ने किया है, इंसानों ने किया तो किया क्यों? इंसानों ने क्यों किया? असल में हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए, हमें रोज़ी रोज़गार भी कमाना है, हमें हमारी फैमिली को एक अच्छा जो है वो बेहतरीन कल देना है। तो ये सब कुछ जो है ना वो इसी वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन। जी हाँ, ये अर्बनाइजेशन यानी गांव को शहर बनाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कायम करना, बड़े बड़े कारखाने बनाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौजू है आज के डिफॉरेस्टेशन का। तो इसे भी ज़रूर समझेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।